हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की अगली क्लास लेकर के। और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण का शब्द विचार। शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इसका पार्ट फर्स्ट है। तो बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं। शब्द किसे कहते हैं, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को। ऑप्शन 2 है एक या एक से अधिक वर्ण समूह को। ऑप्शन नंबर 3 है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। ऑप्शन नंबर 4 है ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। ये आरटेट लेवल सेकंड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है लिपि। ऑप्शन नंबर 2 है पद। ऑप्शन नंबर 3 है शब्दांश और ऑप्शन नंबर 4 है भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्भव के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है। शब्दों के भेद दे रखे हैं, प्रकार दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा शब्दों का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है तत्सम। ऑप्शन नंबर 2 है रूढ़। ऑप्शन नंबर 3 है तद्भव और ऑप्शन नंबर 4 है विदेशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रूढ़ इसका शब्दों का प्रकार नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं शब्दों के। उत्पत्ति या उद्भव एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्न 4 उपभेदों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 है तद्भव और नंबर 3 है देशज और नंबर 4 है विदेशी। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 4, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012, जेएलओ के 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 है अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृत और ऑप्शन नंबर 3 है संस्कृत और ऑप्शन नंबर 4 है पाली। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? वो है संस्कृत भाषा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्सम शब्द में मेन मुद्दा क्या है वो देखते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ उसके समान अर्थात अपने स्रोत संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत हिंदी की मूल भाषा यानी कि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, कन्या, क्रय शक्ति, दूरदर्शन, प्रौद्योगिकी, आकाशवाणी, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ये ज्यों के त्यों ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनके पहचानने की ट्रिक देखते हैं। री का प्रयोग करके बनाया गया शब्द सदैव तत्सम होता है। जैसे कृषि, कृपा, अमृत। ऐसे अक्षर जिनमें संयुक्ताक्षर हो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आम्र, अश्रु, परीक्षा। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? यह टेट लेवल 1 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 है तद्भव, ऑप्शन नंबर 3 है तत्सम और ऑप्शन नंबर 4 है देशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तत्सम। अभी अभी हमने चर्चा की इसकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्सम शब्द में
तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है पाली, ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृत, ऑप्शन नंबर 3 है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 है संस्कृत। तो तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है संस्कृत भाषा के लिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द तद्भव है? ये पटवार 2013 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण, ऑप्शन नंबर 2 है स्त्री, ऑप्शन नंबर 3 है गौतम और ऑप्शन नंबर 4 है हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाथी। ओके, देखते हैं तद्भव शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं, अर्थात वह शब्द जिसका रूप मूल रूप संस्कृत से हिंदी तक की हजारों वर्षों की यात्रा में घिस पिट करके बदल गए हैं, जिनका रूप चेंज हो गया है। जैसे उत्सव, तो उसका उत्सव बन गया, सॉरी उत्सव का उत्सव, और हस्ती का हाथी बन गया, और कार्य का काज, और ग्रह का घर। तो ये तद्भव शब्द हैं। इनके पहचानने के तरीके क्या हैं देखिए। अनुनासिक से बना हुआ शब्द तद्भव होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ अनुनासिक होगा तो वहाँ तद्भव शब्द ही होगा वो। जैसे आँख, चांद, और ढ से बना हुआ शब्द तद्भव होता है। जैसे घोड़ा, घड़ी, दाढ़ी। ओके, ये पहचानने के तरीके हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं हैं। वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता, वो क्या कहलाते हैं? ये आरजेएस परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है तत्सम, ऑप्शन नंबर 2 है व्यंजन, ऑप्शन नंबर 3 है देशज और ऑप्शन नंबर 4 है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 देशज। ओके, तो वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से नहीं निकले हैं उनको देशज बोलते हैं। उनकी व्युत्पत्ति कहाँ से है? देशज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए देशज शब्द देख लेते हैं कौन से होते हैं। देशज शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, वे अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। भाषा के अपने शब्द होते हैं जिनके स्रोत का पता नहीं होता, जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, जिनका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषा परिवारों से भी नहीं हो सकता। उन्हें देशज यानी कि देश से जन्मा हुआ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे तेंदुआ, चिड़िया, ठेठ, ठुमरी, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, कटोरा, डिबिया, बियाना, डाब, खटपट, खटिया, खर्राटा, खाट, चुटिया, चुस्की, झोला, पटाखा, फटाफट, लुटिया, सरपट। तो ये सारे शब्द देशज भाषा के हैं। ओके, जो किसी देश की विशेष बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 देखिए। निम्नांकित में देशज शब्द है। ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है कठपुतली, ऑप्शन नंबर 2 है मेला, ऑप्शन नंबर 3 है रेवड़ और ऑप्शन नंबर 4 है पोटली। तो हमने अभी अभी देशज शब्दों की चर्चा की है। देश यानी कि देश से, और जय का मतलब जन्मा हुआ, यानी कि जिन्होंने देश से ही जन्म लिया है वे शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेवड़। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्रम में देशज शब्द है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012, इनमें ये आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है तमन्ना, ऑप्शन नंबर 2 है भोंदू, ऑप्शन नंबर 3 है अग्नि और ऑप्शन नंबर 4 है अक्षी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भोंदू, इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये जेएलओ 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है विवाह, ऑप्शन नंबर 2 है साख, ऑप्शन नंबर 3 है मुखिया और ऑप्शन नंबर 4 है जनता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुखिया। ये तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। ये पीएसआई 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है वत्स, ऑप्शन नंबर 2 है पछतावा, ऑप्शन नंबर 3 है नारियल और ऑप्शन नंबर 4 है रेवट। तो हमने अभी अभी देखा था रेवट देशज शब्द है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है हड्डी, ऑप्शन नंबर 2 है धड़ाम, ऑप्शन नंबर 3 है ठेस और ऑप्शन नंबर 4 है तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हड्डी। ये देशज शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द विदेशी है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है लौटा, ऑप्शन नंबर 2 है चाकू, ऑप्शन नंबर 3 है आटा और ऑप्शन नंबर 4 है पेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चाकू। ये विदेशी शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेज कूपन शब्द किस भाषा के हैं? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 3 है डच, ऑप्शन नंबर 4 है पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंच। अंग्रेज और कूपन शब्द फ्रेंच भाषा के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारतूस शब्द है। ये जेएलओ 2014 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है तत्सम, ऑप्शन नंबर 2 है तद्भव, ऑप्शन नंबर 3 है विदेशज और ऑप्शन नंबर 4 है देशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विदेशी। ओके, तो ये विदेशी शब्द है कारतूस। कारतूस शब्द भी फ्रेंच भाषा का है। ओके, फ्रेंच भाषा का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 17। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। यह रीट लेवल 2 2021 में आया क्वेश्चन है। तो ये पूछा कि ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा जो कि रेखांकित कर रखे हैं, ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? तो इनका क्रम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विदेशी विदेशी विदेशी, ऑप्शन नंबर 2 है विदेशी देशज देशज, ऑप्शन नंबर 3 है देशज 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 और ऑप्शन नंबर 4 है विदेशी विदेशी देशज। तो ये तीनों शब्द ही विदेशी भाषा के हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विदेशी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीदार शब्द किस भाषा का है? ये पीएसआई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है अरबी, ऑप्शन नंबर 2 है फारसी, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदी और ऑप्शन नंबर 4 है तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फारसी। दीदार शब्द फारसी भाषा का है। कल जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसके आंसर की हमारे चैनल के ऊपर करवा दी गई है। उसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, उनकी क्लास डाल दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे कर के आए, वो अपने आंसर मिला सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है। ओके, तो दीदार शब्द है फारसी भाषा का। और हम अगर अन्य शब्दों की बात करें जो कि फारसी भाषा के हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उनमें हैं अखबार, आराम, आसमान, खून, गुलाब, जानवर, जेब। बहुत सारे नाम हैं जो कि फारसी भाषा के हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मकान शब्द भी फारसी भाषा का है, रंग शब्द भी फारसी भाषा का है। बहुत से शब्द हैं। अगर आपको थियोरी की क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम आगे क्लासें स्टार्ट कर देंगे।
अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसकी लिंक हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। संकर शब्द इनमें से नहीं है, वो बताना है। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है टिकट घर, ऑप्शन नंबर 2 है रेल यात्रा, ऑप्शन नंबर 3 है किताब घर और ऑप्शन नंबर 4 है चिड़ियाघर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चिड़ियाघर संकर शब्द नहीं है। देखिए संकर शब्द के बारे में देखते हैं। भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सिनेमा और घर। सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है, तो इससे मिलकर बनने वाला शब्द होगा सिनेमा घर। जैसे रेल है और गाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का, इससे शब्द बनेगा रेलगाड़ी। तो ये संकर शब्द हो गए। जैसे किताब अरबी का है और घर हिंदी का है और इनसे मिलकर बना शब्द किताब घर। मांग हिंदी का शब्द है और पत्र संस्कृत का, और इनसे मिलकर के नया शब्द बना है मांग पत्र। ये तप है, ये फारसी शब्द है और दिक अरबी शब्द है, इन दोनों से मिलकर बनेगा तपेदिक। जांच फारसी शब्द है और कर्ता हिंदी शब्द है, और इन दोनों से मिलकर नया शब्द संकर शब्द क्या बना है, जांच करता। तो ये संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। यह आर्टेट द्वितीय स्तर 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है तद्भव, ऑप्शन नंबर 2 है देशज, ऑप्शन नंबर 3 है विदेशज और ऑप्शन नंबर 4 है शंकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शंकर। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन शब्द विचार के, और हमने देखा तत्सम, तत्सम, तद्भव और देशी शब्द, और साथ में हमने देखे विदेशी शब्द। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लासों का पता लगता रहे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।